रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म है कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। अगले रोज़ ऐलान हुआ था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक़ राय हो गया, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तासर को दूर कर दिया। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील से ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से एक मंडी लगी हुई थी जिसमें कहा जा रहा था फलां शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। कोई किसका नाम ले रहा था, कोई किसका ले रहा था, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब मीडिया के लोग कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनके नाम दे रहे थे। चलो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो ये तो कहा जा सकेगा कि इस शख्स का नाम वज़राए आज़म के मुतवक्को वज़राए आज़म की फहरिस्त में शामिल था। कल जो ये तासर दिया गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक़ राय हो गया। आज पीपल्स पार्टी वालों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री रहमान और फैसल कुंडी दोनों ने मिलकर ये ख़ुसूसी तौर पर इस तासर को दूर किया। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई इत्तफाक़ राय नहीं हुआ और ना ही कोई ये नाम हमारे पास ज़ेर बहस भी हुआ है। और फिर उन्होंने दुबई में होने वाली मुलाकातों की भी तरदीद की, कोई मुलाकात नहीं हुई। चलिए, फिर तो लगता ही है कि सिर्फ मुस्लिम लीग वालों ने एक पिलर छोड़ा है। वैसे कल की खबर तो मुस्लिम लीगी हलकों से ही हुई है और ये तासर दिया गया है कि दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या तो ये एक शऊरी एक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं और कहें कि हमें तो अभी तक मालूम नहीं था, बाद में वो इससे इत्तफाक़ राय कर लें। मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि रावलपिंडी से मंजूरी आनी है नए निगरान वज़ीर आज़म की। एक लिहाज से अगर तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का किसी हामी को वज़ीर आज़म बनाया जाना है तो फिर तो जो भी सूरत हाल होगी उसमें पिंडी वालों की इनपुट ज़रूर शामिल होगी। अब पीपल्स पार्टी भी ख्वाहिश होगी कि वो अपनी मर्जी से कोई वज़ीर आज़म ले आए, लेकिन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं है हुकूमती इत्तेहाद में। अक्सरियती जमात तो मुस्लिम लीग नून ही है। अभी इनके इख्तलाफ की इब्तदा नज़र आ रही है। अगर ये सीरियस बात है, अगर पीपल्स पार्टी वाक़तन सीरियस है कि वो इसहाक डार को वज़ीर आज़म नहीं मानेगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि इलेक्शन भी अलग अलग लड़ेंगे, अपनी अपनी अलग दुकान खोलेंगे और फिर इस बात की फ़िक्र किए बगैर कि इमरान खान के हामी कितने जीत जाएंगे और मुकाबला ये कर भी सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन फिर भी अभी गुंजाइश मौजूद है। मुमकिन है आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान कोई राब्ते और उसमें कोई नाम किसी पर इत्तफाक़ राय हो जाए। वैसे भी एक बात बड़ी क्लियर है, इसहाक डार हो या कोई और आदमी हो जो मुकर्रर किया जाएगा मुल्क का नया निगरान वज़ीर आज़म, उसकी निगरानी में होने वाले इंतखाबात को कभी भी इमरान खान कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान आप जलसाजी करें, धोखाधड़ी करें ना करें, नीट एंड क्लीन इलेक्शन कराएं और गैर जानबदाराना और मुनसिफाना कराएं, तब भी इमरान खान ने कहना है कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है। पहले तो उनका नारा ये होता था
कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, पता नहीं क्या क्या वहाँ से सोच के ऐसे लफ्ज़ आ जाते थे। अब वो इसके बाद क्या नारा लगाएंगे कि धांधली के नतीजे में आने वाली हुकूमत, हालांकि उनकी अपनी हुकूमत धांधली के नतीजे में आई थी। 2018 के इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। RTS बंद भी हुआ और बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के इलेक्टिवल्स को तोड़कर इमरान खान की झोली में डाल दिया गया। उनको तो अब इमरान खान साहब को ज़रा भी याद नहीं है कि जिन लोगों ने उनके लिए हुकूमत बनाई, ये सारी एम्पायर खड़ी की, फिर उनको ये गालियाँ देते रहे। कभी वो ये कहते थे कि हम एक वर्क पर हैं, एक पेज पर हैं, फिर ये पेज ऐसा फटा कि बाजवा की फिर बैंड में उन्होंने बजा दिया। जितना बाजवा को फिर उन्होंने गालियाँ दी, शायद ही किसी और ने दी हो। इमरान खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनको ये मालूम है कि 2018 का इलेक्शन जो था वो फेयर नहीं था। तो अब 2018 के बाद अब जब इलेक्शन हो रहे हैं 2023 में, तो सोने के मैंने कहा सोने की क्या कहते हैं वो लोग बनाकर ले आए जाएँ जिनके बारे में ये भी हो कि वो इंतहाई दयानतदार और इंतहाई तकवा वाले लोग हैं और बेईमान नहीं हैं। तब भी इमरान खान साहब ने इलेक्शन हारने के बाद यही कहना है कि ये प्री पोल रिगिंग थी, ये इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोच रखे होंगे। बहरहाल इलेक्शन होना है और उसके लिए पीपल्स पार्टी अभी तादी जमात है, अभी से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और फिर वो ये कह रहे हैं उनको कि देखें हमारे साथ कोई मामला तय नहीं हुआ। इनके साथ होना भी क्या है, मामला तो होना है कायदे हस्ब इख्तलाफ और कायदे ईवान के दरमियान। लेकिन कायदे ईवान ने एक कमेटी बनाई है अपनी मुस्लिम लीग की, और अब बाकी जमातों की कमेटी के साथ मशावरत करनी है। इस मशावरत में गैर एलानिया और कोई रिकॉर्ड पे नहीं होगी, लेकिन रावलपिंडी से उसकी मंजूरी ज़रूरी है। रावलपिंडी का उसमें किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह इनकार कर सकते हैं कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कि अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म ले आए। हाँ, वो वज़ीर आज़म आएगा, फिर वो इलेक्शन तो उसी दिन होंगे जिस दिन इमरान खान की सियासी किस्मत का फ़ैसला होगा। सियासी किस्मत के फ़ैसले के बगैर इमरान खान साहब ये भूल जाएं कि मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। आम इंतखाबात आइन में 90 दिन बाद अगर असम्बली पहले तोड़ दी गई, 60 दिन बाद अगर असम्बली अपनी तारीख पर ख़त्म हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात हैं और मुल्क की सूरत हाल भी ऐसी है। MQM ने भी फंडा डाल दिया है कि हमें नई वोटर लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। खुदा खैर करे, इलेक्शन कब होंगे देखते हैं, कौन वज़ीर आज़म आता है, फिर जब क्या सूरत हाल बनती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी आइंदा चंद दिनों में। शुक्रिया।